ओम शांति। आप सभी इस जनवरी मास में भाग्य विधाता वरदाता के घर में आए हैं। यह मास ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्राप्ति कराने वाला मास है। जैसे लौकिक दुनिया में 26 जनवरी या 15 अगस्त ऐसे कोई विशेष दिन होता है तो गवर्नमेंट कई नए काम करती है, कई कैदियों की सजा कम कर देती है, कई कैदियों को छोड़ देती है। तो वो तो एक दिन का महत्व रखते हैं, लेकिन अपने ब्राह्मण परिवार में पूरा जनवरी मास ही अति महान मास है। इस मास को स्मृति सो समर्थी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। स्मृति क्या कि ब्रह्मा बाप ने क्या पुरुषार्थ किया जिससे संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत बन गया। तो उन बातों को स्मृति में लाकर ब्रह्मा बाप समान हम आत्माएं समर्थ बन जाएं और संपन्न, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लें, यह है स्मृति सो समर्थी दिवस का महत्व। तो ब्रह्मा बाप ने किन बातों पर अटेंशन दिया अथवा क्या पुरुषार्थ किया जिससे इतना जल्दी संपन्नता को प्राप्त कर लिया, वही हम बच्चों को करना है। दूसरे शब्दों में फॉलो फादर, फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान बनना। किसी को फॉलो करने के लिए दो बात आवश्यक है। एक, उसकी विशेषता क्या है और उससे प्राप्ति क्या है। अगर यह दो बातें आप किसी में देखते हैं तो उसको स्वतः फॉलो कर लेते हैं। तो ब्रह्मा बाप जो संपूर्णता के प्राप्ति के अंतिम बोल थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव, ये तीन शब्द ब्रह्मा बाप के अंतिम बोल संपूर्णता के थे। अब इन तीन शब्दों का हम स्वरूप बने और इन शब्दों के स्वरूप के आधार से समानता आ जाएगी। पहली बात है निराकारी। निराकारी मनसा के लिए है। मैं आत्मा
निराकार हूं, मैं निराकार आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर सो साकार बनी हूं। निराकार शरीर में प्रवेश कर साकारी अर्थात साकार बनी हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मनसा में यह स्थिति चाहिए। वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता, अटेंशन अर्थात अंडरलाइन है रूहानी मधुरता, जिस्मानी मधुरता नहीं, रूहानी मधुरता और निर्माणता। कर्म में हर कर्म निर्विकारी स्थिति का अनुभव कराए। हर कर्म इंद्रियां निर्विकारी पद का अनुभव कराएं। उसका आधार है कि हर कर्म इंद्री प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली बन जाए, जो ब्रह्मा बाप की थी। हर कर्म इंद्रियों के द्वारा प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई पड़े। जैसे आपके मस्तक की तरफ कोई देखे तो उसको देखते ही सो स्वरूप की स्मृति आ जाए। यह तब होगा जब आप सो स्वरूप में स्थित हैं। तो जो स्थिति बनती है, उस स्थिति का वाइब्रेशंस पावरफुल होता है, वो फैलता है। तो अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित हैं, तो सामने वाले को वो वाइब्रेशंस टच होगा और आपके मस्तक की तरफ स्वतः उसकी नजर चली जाएगी। तो मस्तक आपके देखते ही सो स्वरूप की स्मृति दिलाए। आपके नयनों को कोई देखे, आपके नयनों की तरफ दृष्टि जाती है, तो उसको आपके नयनों के द्वारा दो गोला अर्थात एक आंख के द्वारा मुक्ति और एक आंख के द्वारा जीवन मुक्ति की अनुभूति हो। आधार, अगर आप इस स्वरूप में स्थित हैं तो स्वतः वाइब्रेशंस अनुभव कराएगा। आपके कर्म करते हुए देखकर किसी को प्रेरणा मिले कि देखो कैसे सहज योगी कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं। ये है हस्त निर्विकारी। कर्म योगी बनकर कर्म करना। इसके बाद है चरण कमल। आपका हर कदम न्यारा है, क्योंकि पदम का दो अर्थ होता है। पदम अर्थात कमल का फूल
और पदम अर्थात पद्मों की कमाई करने वाला। तो आपका हर कदम कमल फूल के समान न्यारा होकर उठ रहा है, क्योंकि देवताओं के एक एक अंग की महिमा कमल से की गई है। हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, हर अंग की महिमा कमल से की गई, अर्थात हर कर्म इंद्री न्यारी। क्योंकि जो चीज न्यारा होता है वही प्यारा लगता है। शिव बाबा सबसे ज्यादा प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यारा है। उसको देह भी नहीं है अपनी, इतना न्यारा है। इसी प्रकार से कमल का फूल देखो, जब तक कमल का फूल पानी के अंदर है, अपने परिवार के साथ है, तब तक किसी को प्यारा नहीं लगता है। ना कोई देवी देवता के मूर्ति पर चढ़ता है। जब वो कमल का फूल पानी से ऊपर आ जाता है, सबसे न्यारा हो जाता है, तो देखने में भी प्यारा लगता है और फिर देवताओं पर या परमात्मा पर अर्पित होता है। तो आपका हर कदम कमल फूल समान न्यारा होकर उठे, तो हर कदम पद्मों की कमाई स्वतः कराएगा। इसको कहा जाता है आपका हर कदम प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाला। जब ऐसे हर इंद्रियों के द्वारा प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई दे, अनुभव हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तो ब्रह्मा बाप मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों के स्वरूप बन चुके थे। मनसा में निराकारी, वाचा में रूहानी मधुरता और निर्माणता, कर्म में हर कर्म इंद्री प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली थी। अब ब्रह्मा बाप इस स्थिति को प्राप्त किया। अब हमें और आपको भी इसी स्थिति को प्राप्त करना है। अब इस स्थिति को प्राप्त तब कर पाएंगे जब ब्रह्मा बाप ने जो किया है वही करेंगे, तब इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम जब रखेंगे, तब इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चे आज ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे? कहते हैं बाप को फॉलो करना है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने जो किया वो क्यों नहीं फॉलो कर पाते? ब्रह्मा बाप ने जैसे शिव बाबा को याद किया, उस तरह से क्यों नहीं याद करते? ब्रह्मा बाप शिव बाबा पर जैसे कुर्बान गया, क्यों नहीं जा पाते? ब्रह्मा बाप ज्ञान योग की धारणा 100%
कर ली, बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण यही दो है। कोई भी किसी को फॉलो तब करता है जब उसकी विशेषता और प्राप्ति सामने होती है, तब। हम ब्राह्मणों को अभी तक इतना मालूम है कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आता है और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान देता है। बस इतना समझते हैं कि शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा मीडियम है, उनके द्वारा हमें मिल रहा है। लेकिन अभी तक यह बुद्धि में नहीं बैठा है कि ब्रह्मा बाबा से भी उतनी ही प्राप्ति है जितनी शिव बाबा से। ब्रह्मा से प्राप्ति कम नहीं है, बहुत प्राप्ति है। लेकिन बच्चे अभी तक ब्रह्मा से क्या प्राप्त होता है, यह स्पष्ट बुद्धि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साकार मुरली में ओम शांति, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो साकार मुरली में हम सबने सुना है कि ये ब्रह्मा बाप से कुछ मिलता नहीं है, ये आपका अलौकिक बाप है, ये भी शिव बाबा से बरसा लेता है, ये भी तुम्हारे समान स्टूडेंट है, इसका फोटो भी नहीं रखो। ऐसे शब्द जो साकार मुरली में सुने थे, इसलिए समझते हैं कि बाबा से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन 3 साल पहले बाबा इसी 18 जनवरी पर मुरली चलाई थी, तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा चारों तरफ सैर पर गया था, सभी सेंटरों का चक्कर लगाया, सभी ब्राह्मणों के घर में भी चक्कर लगाया, तो क्या देखा कि सबके घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा किया है, बड़ा बड़ा फोटो रखो। अब देखो साकार मुरली में है, इसका फोटो नहीं रखो, और अव्यक्त मुरली में है, बड़ा बड़ा फोटो रखो। क्या कारण है? इसका कारण यही था कि जब साकार बाबा था तो साकार बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता थी। शिव बाबा की पहली रचना श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में इतना आकर्षण है कि अगर अभी आ जाए तो सब दौड़ेंगे उसके साथ चिपक जाएं। तो जब पहली रचना में इतनी आकर्षण है, तो जहां रचता स्वयं बैठा होगा तो कितनी आकर्षण होगी।
वो बच्चे जो साकार बाबा के समय बाबा से मिले हैं, हो सकता कोई हो, उनसे अनुभव पूछो कि जब वो बाबा से मिलने आते थे और बाबा यही 2-3 शब्द मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बाप के घर में आए हो, अच्छा बताओ कब बाप से मिले थे, ऐसे 2-4 शब्द बच्चे 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 बोला। अब वो सामने चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे बहन है, चाहे कोई भी है, अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, जाकर बाबा की गोद में समा जाते थे। जैसे चुंबक किसी को खींच लेता है जबरदस्ती, ऐसे बाबा की गोद में समा जाते थे। तो खींचता शिव बाबा था, लेकिन शरीर किसका था? ब्रह्मा बाबा का। तो किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के देह की तरफ ना जाए, उनके नाम रूप में ना जाए, इसलिए साकार मुरली में कहता था इसका फोटो नहीं रखो। तभी बाबा भी कहता था साकार बाबा कि जब बाप की गोद में आते हो तो शिव बाबा को याद करके गोद में आओ। तो बाबा के द्वारा हमें बहुत प्राप्ति है। अभी आपको प्राप्तियों की लिस्ट बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा से क्या क्या मिलता है और शिव बाबा से क्या मिलता है। दोनों का कंट्रास्ट बता रहे हैं। शिव से क्या मिलता है और ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाप हैं। शिव बाबा आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों का बाप है। दोनों बाप हैं। बाप माना वर्षा। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से बाप है तो वर्षा जरूर मिलेगा। बाप माना ही वर्षा। बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। बोलो, कुछ मिलता है ब्रह्मा बाप से? अच्छा, ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण कैसे बने, श्रेष्ठ कैसे बने, हमारा हर कर्म चरित्र कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने, ये फालो ब्रह्मा बाप। शिव बाबा कर्मातीत नहीं बनता। शिव बाबा तो है ही सदा कर्मातीत। ब्रह्मा बाप कैसे बना, ये ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से सीखने के लिए मिलता है। अलौकिक वर्षा है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करके
ब्रह्मा समान बनते। दूसरी बात, शिव बाबा है वरदाता, वरदान देता है, और ब्रह्मा बाबा है, सबसे सहज उत्तर यही है, ब्रह्मा बाबा है भाग्य विधाता। भाग्य बांटने का काम किसका है? ब्रह्मा का है। तो शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। इसके बाद देखो, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा प्यार का सागर है, ब्रह्मा बाबा सागर तो शिव बाबा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। मास्टर हो सकते, सागर तो कोई बन ही नहीं सकता। बाप तो बाप ही है जी। हाँ बोलो, ब्रह्मा बाबा की विशेषता सामने लाओ। अच्छा, शिव बाबा प्यार का सागर है बाबा प्यार का सागर, लेकिन बच्चों को याद प्यार नंबरवार देता है सागर। अगर सबको एक जैसे दे दे तो कमी नहीं होगी, सागर है, फिर भी देता है नंबरवार। क्यों? जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ वैसा बाबा का प्यार। तो शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा है रूहानी ममता की मूरत। रूहानी ममता की मूरत। जहां ममता है वहां बच्चों की कमी नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए आप रोज मुरली में देखो, जब बाबा याद प्यार देता है तो मात पिता बाप दादा का याद प्यार, यहां नंबरवार नहीं आता है। लेकिन जब सिर्फ याद या प्यार देना होता है, शिव बाबा देता, तो कई बार नंबरवार कहता है। लेकिन मात पिता बाप दादा का याद प्यार एक समान है। इसके बाद शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा हाँ जी बोलो जी, ठीक बोला जी, शक्तियां अच्छा, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। अनुभवी है। शिव बाबा पहले दिन जैसे धरती पर आया और ज्ञान देना शुरू किया, तुम तो आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, तुमको तो इस वस्त्र को छोड़ने में तो सेकंड लगना चाहिए। तुम्हारा तो असली रूप आत्मक रूप है, ये तो नकली है। अब शिव बाबा को यह शब्द कहना सहज है क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इस आत्मक स्वरूप में स्थित होने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा ये जानता है मेहनत लगती है, लेकिन किस प्रकार की मेहनत लगती है ये नहीं जानता।
क्योंकि कभी करना ही नहीं पड़ा उसे। तो दोनों में बड़ा कौन हो, ज्ञानी या अनुभवी? कौन बड़ा हुआ? अनुभवी। इसके बाद देखो, शिव बाबा है बाप, शिव बाबा बाप है, और ब्रह्मा मां है। मां और बाप में अंतर होता है। मां हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है, बाप पक्ष नहीं लेता है, लेकिन मां बच्चों का पक्ष लेती है। इसमें कुछ पुराने होंगे, बाबा मुरली चलाया था कि जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों से जब आपस में रूह रिहान होती है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे अपने बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती है। बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते, मेरे से सहन नहीं होता है। बाबा, आप मुझे चाबी दे दो, मैं बच्चों को अभी संपूर्ण बना दूं। ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है। अब सोचो, बच्चे तो हम दोनों के हैं, ब्रह्मा के भी हैं, शिव के भी हैं, लेकिन ब्रह्मा को ही संकल्प क्यों आता है? क्योंकि मां है, और दूसरा कारण अनुभवी है, जानता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार मुरली में सुनाता है कि ये तो जब शिव बाबा मेरे यहां बैठा है, फिर भी मैं भूल जाता हूं, तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। ब्रह्मा बाबा सुनाता है अपना अनुभव। तो इस कारण से बच्चों का पक्ष लेता है। दूसरी बात है कि बाप के दिल पर चढ़ाने का काम किसका है? मां का है। लौकिक में देखो, सारा दिन बच्चा मां को तंग करता है, लेकिन जब शाम को बाप घर में आता है, तो मां बच्चे को बाप के आगे खड़ा करके बच्चे की महिमा ही करती है। तुम्हारा लाडला ऐसा है, ये है, वो है, महिमा करती। सारा दिन तंग किया वो भूल जाती है, बल्कि बच्चे की महिमा करके बाप के दिल पर चढ़ाती है। तो शिव बाबा के दिल पर चढ़ाने वाली ब्रह्मा मां है। तभी शिव बाबा मुरली में कहता है कि जो ब्रह्मा के दिल से उतरा, वो शिव के दिल पर नहीं चढ़ सकता। तो शिव बाबा के दिल पर चढ़ाने का काम ब्रह्मा मां का है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, शिव बाबा को हम याद करेंगे, शिव बाबा से हम वर्षा लेंगे। ब्रह्मा भी शिव बाबा से वर्षा लेता है। ऐसे बच्चों को शिव बाबा कहता है कि अगर तुम्हारा ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, तो देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं। तुम देवता बन ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता है, आत्मा सो देवता नहीं है। आत्मा शिव बाबा की संतान है, और ब्राह्मण ब्रह्मा बाप की संतान। तो ब्राह्मण सो देवता है, आत्मा तो ज्ञानी अज्ञानी सभी आत्माएं हैं, सब देवता नहीं बनेंगी। देवता सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगी।
इसके बाद देखो, जैसे लौकिक में मां सुबह सुबह बच्चे को खिला पिला करके और थोड़ा खाना दे करके बच्चे को स्कूल भेजती है। जब तक बच्चा स्कूल से वापस आए तब तक के लिए समर्थ बना देती है। ऐसे अमृत बेले ब्रह्मा मां, ये बहुत बड़ी बात है। अमृत बेले ब्रह्मा मां जिन बच्चों का स्नेह ब्रह्मा मां से है, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा मां अमृत बेले वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। यह विशेष रूहानी खातरी, विशेष बल ब्रह्मा मां रोज उन बच्चों की करती है जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से स्नेह है। और शिव बाबा अमृत बेले ज्ञान सूर्य बनकर सब बच्चों पर शक्तियों की, प्यार की, स्नेह की किरणें दे करके किरणों से पालना करता है। शिव बाबा किरणों के द्वारा पालना करता है और ब्रह्मा मां स्नेही बच्चों को इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है। इसके बाद अमृत बेले आप स्नेह के आधार से ब्रह्मा मां से आप अपनी तकदीर की जितनी लंबी रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा मां के रूप में है, हिसाब किताब के रूप में नहीं कि इस बच्चे का यह कर्म है, खराब कर्म है या ये है, इससे इसकी इतनी बड़ी तकदीर नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। उस समय मां का बड़ा स्नेही रूप है, तो स्नेह के आधार से आप अपने भाग्य की लंबी रेखा जितनी चाहे उतनी खिंचवा सकते हो। स्नेही मां का रूप है। और शिव बाबा अमृत बेले भोले भगवान के रूप में है। उस समय आप शिव बाबा से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय शिव बाबा भोले भगवान के रूप में हैं, धर्मराज के रूप में नहीं। इतनी पालना अमृत बेले मां बाप देते हैं। इसके बाद देखो, आपने देखा होगा या सुना होगा कि बैंक में लॉकर्स होता है। लॉकर्स एक तिजोरी जैसे समझ लो। उस लॉकर्स की विशेषता है कि उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। और उस लॉकर्स में
आप अपना खजाना ले जाकर रखते हो। क्या खजाना है वो सिर्फ आप जानते हो, बैंक वाले को भी नहीं पता है। आप खजाना रख करके वापस आ जाओ और जब आप दोबारा खजाना लेने जाओ, आप अपनी चाबी लगाओ और सोचो हम खजाना ले लें, नहीं ले सकते जब तक बैंक की दूसरी चाबी न मिल जाए। जब दोनों चाबी मिलती है तब ताला खुलता है। इसको डबल लॉक कहते हैं। तो आपके पास भी शिव बाबा की प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और शिव बाबा की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए उसकी चाबी भी आपके पास है। कौन सी चाबी? मेरा बाबा। ये बाबा के खजाने के प्राप्त करने की चाबी है। तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी। आपके पास चाबी होते हुए भी जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं मिलेगी, तब तक शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ब्रह्मा के थ्रू ही मिलना है। जैसे देखो, अभी भी शिव बाबा आता है, मुरली ब्रह्मा के द्वारा ही सुनाता है। कैसे? आप दो प्रकार की मुरली कहते हो, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। तो जब बाबा साकार में था तो उस मुरली को साकार मुरली कहते। अब बाबा अव्यक्त में है, अब मुरली अव्यक्त कहते हैं। ये तो गुलजार दादी का तन का आधार इसलिए है कि हम आप साकारी हैं, तो साकारी बच्चों को जरूर साकारी तन के आधार के द्वारा ही समझाना पड़ेगा। इसलिए बाबा साकार तन का आधार लेकर के सुना रहा है, लेकिन सुनाता अब भी ब्रह्मा के द्वारा ही। तभी देखो हर शब्द में बाप दादा है। तो हमें ब्रह्मा बाबा से प्राप्ति उतनी है जितनी शिव बाबा से। तो हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्राप्तियों को सामने लाओ और जैसे फॉलो करने का संकल्प करोगे कि ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखें, 3 फायदा तुरंत होगा। एक, ब्रह्मा बाप की याद आने से ब्रह्मा बाप ने कैसे इस विघ्न परिस्थिति को कैसे पार किया वो याद आ जाएगा। ऐसे समय पर बाबा ने क्या किया था वो याद आएगा। इससे सहज आप उस विघ्न परिस्थिति से पार हो जाओगे। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा की याद आते ही जैसे शिव बाबा को याद करते हैं तो शिव बाबा की याद से शक्ति मिलती है। तो ब्रह्मा बाबा की याद से भी आत्मा को दिव्यता का बल मिलता है। आप अनुभव करके देखो कि ब्रह्मा बाबा की याद दिव्यता का बल दिलाती है।
और तीसरी बात, जब ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हो तो ब्रह्मा बाप की दिल की दुआएं कहो, आशीर्वाद कहो, स्वतः आपको प्राप्त होगा। जैसे शिव बाबा के आज्ञाकारी बनने से शिव बाबा का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है, क्योंकि आशीर्वाद की प्राप्ति का आधार है ही आज्ञाकारी बनना। आपके घर में भी 2-4 बच्चे हों, एक बच्चा बहुत तेज बुद्धि वाला हो, पैसा कमाता हो, आपका कहना न मानता हो। एक है जिसकी बुद्धि कम हो, पैसा भी कम कमाता हो, लेकिन आपका कहना पूरा मानता हो। तो दोनों में किसके प्रति आपकी दुआएं निकलेंगी? किसके प्रति? जो आज्ञाकारी है, सदा दिल में रहेगा इसका भी बुद्धि तेज हो जाए, ये भी खूब कमाने लगे, उसके लिए दिल की दुआ निकलेगी। तो शिव बाबा के आज्ञाकारी बनने से शिव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने से, कदम पिछाड़ी कदम रखने से ब्रह्मा बाप के द्वारा भी दुआएं प्राप्त होती है। वो दुआएं लिफ्ट का काम कर जाती है, क्योंकि ब्रह्मा बाप की दिल की दुआएं खाली नहीं जा सकती, लिफ्ट का काम करेगी। इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप। कैसे बाप योग करता था, हर कर्म ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो एक तो प्राप्ति सामने रहे, दूसरी ब्रह्मा बाप के हर कदम में विशेषता थी। उस विशेषताओं को आप स्मृति में लाना। टाइम हो गया, हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन स्मृति में लाना। ब्रह्मा बाप के हर कर्म में विशेषता थी। देखने, उठने, बोलने, चलने, खाने, पीने, सोचने, सब में विशेषता थी। विशेषता का अर्थ ही है सबसे महान हो। क्या थी वो सोचना? तो जितना वो सोचोगे उतना ब्रह्मा बाप से प्यार जुड़ेगा, ब्रह्मा बाप के प्रति रिगार्ड आएगा, सम्मान आएगा, उतना जल्दी फॉलो करना सहज हो जाएगा और ब्रह्मा बाप के समान बनते जा रहे हैं, ये अनुभव आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।